सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है बहुइंद्रिय अनुदेशन। अब बहुइंद्रिय अनुदेशन क्या होता है, क्या इसके लाभ हैं, बीएड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। बहुइंद्रिय अनुदेशन, देखो बहु इंद्रिय अनुदेशन मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन का मतलब होता है ज्ञान प्रदान करना, छात्र ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बहुइंद्रिय का मतलब होता है बहुत सारी इंद्रिय सक्रिय हैं। तो ऐसा अनुदेशन जिसमें बच्चों की बहुत सारी इंद्रिय सक्रिय हैं उसे बहुइंद्रिय अनुदेशन कहते हैं। मतलब अगर बच्चे किसी स्थिति में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उनकी बहुत सारी इंद्रियां सक्रिय हैं जिनके द्वारा में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम बहुइंद्रिय अनुदेशन कहते हैं। मान लेते हैं एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो टीचर लेक्चर ले रहा है, बस खड़ा होकर लेक्चर ले रहा है और बच्चे उसे सुन रहे हैं। तो उस टाइम पर बच्चों की एक इंद्रिय सक्रिय है, सिर्फ सुनने वाली। तो उस अनुदेशन को हम एक इंद्रिय अनुदेशन कहेंगे। बच्चों की सिर्फ एक इंद्रिय सक्रिय है, सुन रहे हैं। लेकिन अगर टीचर लेक्चर ले रहा है और लेक्चर लेते टाइम वो बच्चों को कोई चित्र वगैरह, पिक्चर वगैरह भी दिखा रहा है, कोई फोटो दिखा रहा है, तो वहां पर बच्चों की दो इंद्रिय सक्रिय हैं। बच्चे टीचर को सुन भी रहे हैं और उस फोटो को देख भी रहे हैं जो टीचर दिखा रहा है। तो उसे हम बोलते हैं द्विइंद्रिय अनुदेशन। लेकिन अगर टीचर किसी एक 3D मॉडल को बच्चों के सामने रख देता है, बच्चों को दे देता है, बच्चों को प्रोवाइड कर देता है, बच्चे उस 3D मॉडल को उठाते हैं, उसे फील करते हैं कि अच्छा ये टैंक है, तो ये टैंक किस प्रकार का है, कैसे टायर होते हैं, टैंक में क्या क्या होता है, और टीचर उसको एक्सप्लेन भी करता है, देखो ये टैंक ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ पर बच्चों की बहुइंद्रिय सक्रिय हो जाती है, मतलब तीन इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। पहला तो बच्चे सुन रहे हैं जो टीचर बोल रहा है, दूसरा बच्चे टैंक को देख रहे हैं, टैंक ऐसा होता है, तीसरा बच्चे उस टैंक को महसूस भी कर रहे हैं, अच्छा टैंक ये होता है, फील भी कर रहे हैं। तो वो फील करने वाली इंद्रिय भी सक्रिय है। इसी अनुदेशन को हम बहुइंद्रिय अनुदेशन बोलते हैं। तो ऐसा अनुदेशन जिसमें एक टीचर बच्चों की बहुत सारी इंद्रियों को सक्रिय करके ज्ञान प्रदान करता है, उसे हम बहुइंद्रिय अनुदेशन बोलते हैं। समझ पाए आप अब बहुइंद्रिय अनुदेशन क्या होता है? अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अनुदेशन देखो कई प्रकार के होते हैं, एक इंद्रिय अनुदेशन, द्विइंद्रिय अनुदेशन, बहुइंद्रिय अनुदेशन। तो एक इंद्रिय अनुदेशन तो ऐसा होता है जिसमें बच्चों की एक इंद्रिय सक्रिय होती है। बच्चे या तो सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं या फिर सिर्फ देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो एक इंद्रिय अनुदेशन होगा। द्विइंद्रिय अनुदेशन में बच्चे दो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुनकर, देखकर, या किसी भी दो इंद्रिय के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। बहुइंद्रिय अनुदेशन एक ऐसा अनुदेशन होता है जिसमें बच्चों की बहुत सारी इंद्रिय सक्रिय होती है और उनके द्वारा बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बहुइंद्रिय अनुदेशन के द्वारा अगर बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि ये एडगर डेल ने कहा था, एजर डेल ने कहा था, जितनी ज्यादा इंद्रिय हम बच्चों की सक्रिय करेंगे उतने ही ज्यादा उन्हें अनुभव प्राप्त होंगे और उतने ही ज्यादा उनके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होगा। तो एडगर डेल का जो अनुभव त्रिकोण था वो मैंने आपको पढ़ाया था, ये बहुइंद्रिय अनुदेशन उसी में से निकला है। एडगर डेल ने यही कहा है कि बहुइंद्रिय अनुदेशन को आप बढ़ाओ, छात्रों की बहुत सारी इंद्रियों को सक्रिय करो। जितनी ज्यादा इंद्रिय सक्रिय रहेंगी उतने उन्हें अनुभव प्राप्त होंगे बच्चों को और उतने उनका ज्ञान स्थायी होगा। तो इसका जो बहुइंद्रिय अनुदेशन है इसका प्रत्यय एडगर डेल ने दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुइंद्रिय अनुदेशन का एक नया प्रत्यय है, इसका विचार एडगर डेल या फिर एजर डेल ने दिया था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुइंद्रिय अनुदेशन से तात्पर्य ऐसे अनुदेशन से है जिसमें छात्रों की दो से अधिक इंद्रिय सक्रिय हो या क्रियाशील। तो वही बात है, बहुइंद्रिय अनुदेशन क्या होता है? अगर बच्चे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस टाइम पर अगर उनकी दो से ज्यादा इंद्रिय सक्रिय हैं तो वो हमारा बहुइंद्रिय अनुदेशन होता है। जैसे बच्चे नाटक के द्वारा कुछ सीख रहे हैं, नाटक के द्वारा सीख रहे हैं, तो बहुइंद्रिय अनुदेशन है, क्योंकि बच्चे नाटक कर रहे हैं, फील भी कर रहे हैं उस नाटक को, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इसके द्वारा बच्चे खुद करके सीख रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव ले रहे हैं, किसी कार्य को खुद करके सीख रहे हैं। तो वहां पर भी बहुइंद्रिय अनुदेशन होता है, क्योंकि बच्चे कई इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, फील भी करते हैं। जब में काम को खुद कर ही रहे हैं तो फील भी करेंगे, सुनेंगे भी, देखेंगे भी, सब काम करेंगे। तो नाटक करना, नाटक के द्वारा सीखना, कोई ड्रामा बच्चे करते हैं क्लासरूम में, या फिर खुद करके सीखना, या इस तरह से किसी प्रत्यक्ष अनुभव, किसी भी चीज को हाथ में लेकर अपने इस तरह से सीखना, तो ये बहुइंद्रिय अनुदेशन के उदाहरण होते हैं। तो दो से ज्यादा इंद्रिय अगर बच्चों की सक्रिय हैं और बच्चे कुछ सीख रहे हैं तो वो बहुइंद्रिय अनुदेशन है।
अतः बहुइंद्रिय अनुदेशन से तात्पर्य एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था से है जिसमें छात्रों को बहुत सी इंद्रियों को सक्रिय रखकर ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों की जितनी अधिक इंद्रियां सक्रिय होती हैं, छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान उतना अधिक स्थायी होता है। जैसे अगर हम भाषण विधि का प्रयोग करके छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं तो उनकी एक इंद्रिय श्रवण इंद्रिय सक्रिय रहती है। इसके अलावा अगर हम कोई वीडियो दिखाते हैं तो उनकी दो इंद्रिय सक्रिय रहती हैं, श्रवण इंद्रिय और दृश्य इंद्रिय। और इसी के साथ साथ अगर हम कोई शिक्षक छात्रों को कोई मॉडल दे देता है और उसके बाद उसकी व्याख्या करता है, उसकी जानकारी देता है, तो यहाँ पर तीन इंद्रिय सक्रिय रहती हैं, श्रवण इंद्रिय, दृश्य इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। तो यही प्रक्रिया बहुइंद्रिय अनुदेशन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की दो से ज्यादा इंद्रिय सक्रिय हैं। इस प्रकार छात्रों को वास्तविक अनुभव प्रदान करना, प्रयोगशाला में उनसे काम कराना, उन्हें भ्रमण पर ले जाना, प्रोजेक्ट देना उन्हें, आदि बहुइंद्रिय अनुदेशन के उदाहरण है। तो अगर आप वास्तविक अनुभव प्रदान कर रहे हैं छात्रों को, छात्र खुद करके सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रयोगशाला में छात्र भ्रमण पर चले गए हैं, ताजमहल के बारे में जानकारी देनी है आपको, ताजमहल के पास ही लेकर चले गए, तो वो बहुइंद्रिय अनुदेशन है। प्रोजेक्ट दे रहे हैं, प्रोजेक्ट में बच्चों की बहुत सारी इंद्रिय सक्रिय होती हैं, ये सब बहुइंद्रिय अनुदेशन के उदाहरण होते हैं। हमारी इंद्रिय ज्ञान के द्वार होती है, जैसे आंख से देखते हैं हम, कान से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं हम, और त्वचा से महसूस करते हैं। बहुइंद्रिय अनुदेशन में हम इंद्रियों को अलग अलग न मानकर संयुक्त मानते हैं। इसके अनुसार इंद्रियां एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, और जब एक साथ मिलकर कार्य करती हैं तो उससे छात्रों को जो बोध होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो अधिक स्थायी होता है। अतः बहुइंद्रिय अनुदेशन में हम इस प्रकार की शिक्षण विधियों, तकनीकों और सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं जिससे उन्हें बहु इंद्रिय अनुभव प्राप्त हो, छात्रों की एक से दो से ज्यादा इंद्रिय सक्रिय और बहुत सारी इंद्रियों के द्वारा अनुभव प्राप्त हो, क्योंकि इससे ज्ञान स्थायी होता है। तो ये हमारा बहुइंद्रिय अनुदेशन होता है, आसान सा ही होता है, कोई इससे कोई टफ टॉपिक नहीं है। बस एक टीचर को क्या करना है, क्लासरूम में छात्रों की दो से ज्यादा इंद्रियों को सक्रिय करना है। अगर दो से ज्यादा इंद्रियों को सक्रिय करके एक शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करेगा तो वह ज्ञान ज्यादा स्थायी होगा। अब बहुइंद्रिय अनुदेशन के लाभ देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं। लाभ आए पेपर में, उद्देश्य आए, बात एक ही है। इससे छात्रों की शिक्षण में रुचि पैदा हो जाती है, क्योंकि छात्रों की एक से ज्यादा इंद्रिय सक्रिय है, कई इंद्रिय सक्रिय है। यह छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान को इससे अगर छात्र कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो स्थायी होता है। सामान्य शिक्षण विधियों की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है। शिक्षण सहायक सामग्री का समुचित रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करके कक्षा की निरसता को, डलनेस को खत्म कर देता है। यह छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक है, उनकी रचनात्मक शक्तियों का विकास करता है, इंद्रिय प्रशिक्षण में सहायक है। इसके अलावा जो आपके एडगर डेल के अनुभव शंकु हैं, उसके लाभ होते हैं, वे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तभी आज का हमारा टॉपिक था बहुइंद्रिय अनुदेशन क्या होता है, इसके क्या लाभ होते हैं। आसान सा पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया। एडगर डेल का जो शंकु है और बहुइंद्रिय अनुदेशन है वो सेम ही चीज है। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।